औरंगाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टंडवा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। टंडवा से पांडु तक एक सड़क जाती है। उस सड़क से अगर आप लोग कभी गुजरे होंगे, तो आप लोग ज़रूर महसूस किए होंगे यहाँ के कष्टों को, यहाँ के दुखों को, और फिर यहाँ के पब्लिक के बारे में ज़रूर सोचे होंगे कि वे लोग इस रास्ते से कैसे होकर गुजरे होंगे, कैसे अपने दिनचर्या के कामों को करते होंगे, कैसे अपने निजी बाज़ार या ब्लॉक या छोटे-छोटे बच्चे स्कूलों तक कैसे पहुँचते होंगे, इसके बारे में ज़रूर आप लोग सोचे होंगे। पर हम लोग सोच कर भी क्या करेंगे? सोचना तो चाहिए लीडर को, एमएलए को, एमपी को, और जो ग्रामीण स्तर के नेता हैं, उन लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए था इस रोड के बारे में। क्योंकि उन लोगों के पास उस रोड को बनाने का अधिकार ज़रूर था। अगर वे लोग माँग रखते, तो ज़रूर वो 8 किलोमीटर का रोड पास हो जाता। पिछले विधानसभा चुनाव जब बिहार में हो रहा था, उस टाइम भी हमारे एमएलए का यही एक मुद्दा था कि आप लोग का जो रोड है, उसका निर्माण करवाएँगे। पर समय देखिए, आगामी चुनाव जो है माथे पर आ गया है। विधायक जी फिर इस बार लोगों को आश्वासन देंगे कि इस बार ज़रूर आप लोगों का रोड बनेगा। फिर कहीं न कहीं उस रोड की टेंडर पास होने की कागज़ दिखाएँगे कि टेंडर पास हो गया है। लेकिन टेंडर पास होने से क्या हो जाएगा? जब हम लोग 5 साल से यही चीज़ झेल रहे हैं, हर बरसात में जैसे मानो कि तालाब में हम लोग पार करते हैं। अनजान लोग तो आने से भी कतराते हैं। जब कभी हम लोगों को नबीनगर से रात्रि के समय अपने गाँव की तरफ आना होता है, तो ऑटो वाले भी डर से नहीं आते हैं कि नहीं, नहीं, उधर रोड अच्छा ही नहीं है, हम लोग नहीं जाएँगे। वो टंडवा आकर छोड़ देते हैं। इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर कुछ गलती है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ की जनता की है, जो गलत लीडर को चुनती है। वैसे लीडर जो बार-बार हम लोगों को एक सपना दिखाते हैं कि इस रोड का निर्माण करेंगे, और बाद में कुछ नहीं करते। हमारे एमएलए हैं राजेश राम कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के, उन पर तो हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एक ऐसा एमएलए है जो अपने क्षेत्र में कभी घूमते तक नहीं है। बस चुनाव के टाइम आते हैं, और यहाँ की जनता उतना ही पागल, उसको चयन करते हैं, निर्वाचित कर लेते हैं उस एमएलए को। किस आधार पे? किस आधार पे आप लोग आके वोट करते हैं उनको? वो तो हमारे इलाके में कभी घूमने तक नहीं आते हैं। रोड तो छोड़ दीजिए सर, कभी वो हमारे गाँव तक भी आए हों, बहुत लोग तो उनको चेहरा तक नहीं देखे होंगे कि हमारा एमएलए है कौन? एमएलए का मतलब ये नहीं होता है कि आप निर्वाचित हो गए, आपको लोगों ने चुन लिया, तो उसके बाद आप अपने क्षेत्र में घूम तक नहीं रहे हैं। आपको इसलिए चुना गया था कि आप लोगों का समस्या का निवारण करेंगे, ना कि उनकी समस्याओं को और पैदा करेंगे। आप जनता की आवाज़ बनने के लिए चुने गए थे। आप उनकी समस्याओं को निवारण करने के लिए चुने गए थे। आप तो ईद के चाँद बन गए हैं, कभी नज़र ही नहीं आते हैं। आइए कभी टंडवा रोड में, जनता स्वागत करने के लिए आपको तैयार है, जूता लेकर। अगर बारिश के दिन में आ गए, तो उसी पानी में डुबा-डुबा कर मारेंगे। कुछ ही दिनों में जो है बरसात आने वाली है, जून का महीना आने वाला है, अब तो बारिश होगा ही। अब इस रोड में कैसे आना-जाना होगा, वो सिर्फ़ यहाँ की जनता ही समझती है कि कैसे हम लोग नवीनगर पहुँचेंगे, कैसे हम लोग टंडवा पहुँचेंगे। यहाँ के लोकल नेता भी बहुत सारे हैं, जो ग्रामीण स्तर पे काम करते हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसा काम नहीं किया, उस रोड को लेकर। पिछले चुनाव से ही यह रोड उसी स्थिति में है। जब कभी उस रोड से होते हुए आप अगर बस यात्रा कर रहे होते हैं, तब आप महसूस कीजिएगा कि जान की कीमत क्या होती है। इधर के जब छोटे-छोटे बच्चे अपने विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं, तब वे महसूस करते हैं, और उनके फैमिली वाले, उनके बच्चे सही सलामत कैसे अपने घर लौटेंगे। आप घटना का इंतज़ार कर रहे हैं, आप रोड बनवा लेते हैं, तो आपको ज़रूर चयन करते हैं। आप तो समस्या ही समस्या पैदा कर दी। माथे पर आप लोगों का चुनाव है। अब आप लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में यही होगा कि रोड का निर्माण करवाएँगे।
आप लोगों का टेंडर पास हो गया है। अरे टेंडर पास हो जाने से क्या हो जाता है? जब रोड का निर्माण ही नहीं हो पाया, अगले 5 सालों से हम लोगों ने यही झेलते झेलते परेशान हो गए हैं। चलिए जो भी है, जैसा भी है, हम लोग ने अब तक झेलते-झेलते अपने जीवन का यापन कर लिया है। अगर रोड का निर्माण हो जाता है, तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसे जीवन चल रहा है, जैसे घटनाओं को लेकर अब तक इंतज़ार किया जा रहा है कि बड़ी से बड़ी घटना हो, तो उसका इंतज़ार करते रहिए। आए दिन कितने एक्सीडेंट होते हैं इसी रोड में, उसका जवाबदेही कौन है? जिसका बेटा, जिसका फैमिली में से कोई चला जाता है, उसका ज़िम्मेवारी कौन लेगा? चलिए, अच्छा है, मैं कोई आप लोगों पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर जो भी सच्चाई है, वही बात मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद।